वेलकम बैक। ऑन्टेरियो से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, ऑन्टेरियो में हुकाम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन या एम्बुलेंस में से कौन मेडिकल इमरजेंसी के सीन पर जल्दी पहुंच सकता है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। किस तरह जान बचाने वाली अशिया को रिकॉर्ड वक्त में मतलूबा मुकाम तक पहुंचाया जा सके, जिसका हल वो एक गहरे असरात वाले सवाल में तलाश कर रहे हैं कि ड्रोन या एम्बुलेंस में से कौन मेडिकल इमरजेंसी के सीन पर जल्दी पहुंच सकता है। उसको जांचने के लिए टोरंटो के शिमाली इलाके में एक मसनूई सीन तख्लीक किया गया। मरीज तक ड्रोन या एम्बुलेंस में से कौन पहले पहुंचता है। पायलट प्रोजेक्ट 9/11 की मॉक कॉल से शुरू हुआ, जिसके बाद ब्राम्पटन में पील EMS हेडक्वार्टर से एम्बुलेंस और रिमोट कंट्रोल ड्रोन को ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर के साथ दोनों को एक वक्त में रवाना किया गया। एम्बुलेंस को मेडिकल सीन तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, जबकि ड्रोन हवा में बुलंद होकर मतलूबा मुकाम तक पहले पहुंच गया। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा ने एक मरतबा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक अशिया पर पाबंदी का फैसला कर लिया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा 2021 से कबल कनाडा साहिली बंदरगाहों पर एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली नुकसानदेह प्लास्टिक पर पाबंदी आयद कर देगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि सेंटर राइट के प्रीमियर्स ने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत कुदरती वसाइल की तरक्की को कंट्रोल करने के लिए ज़ेर इल्तवा कानून साजी के बारे में मुआहदा कबूल करे, जो कि कौमी इत्तेहाद के लिए धमकी है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि कंजर्वेटिव प्रीमियर्स की जानिब से किया जाने वाला मुतालबा अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो वो कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचा सकता है। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि किसी भी वजीर आजम की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि कौम को एक करके रखे और सब मिलकर सही समत में आगे बढ़े, और कोई भी जो वजीर आजम बनना चाहता है, जैसा कि एंड्रयू शेर, उन्हें इस अमल की मुजम्मत करनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज कनाडा के 6 सूबों के प्रीमियर्स ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को वफाकी कानून के 2 हिस्सों को तब्दील या खत्म करने का मुतालबा किया है। कहा गया है कि वफाकी कानून के 2 बिल जिन पर तनकीद की जा रही है कनाडा की तवानाई और कुदरती वसाइल के शोबों को मुतासिर कर सकते हैं। 6 प्रीमियर्स, जिनमें ऑन्टेरियो के डॉगफोर्ड, न्यू बर्न्सविक के बिलियन हिक्स, मिनीटोबा के बर्लिन प्लेस्टर, सास्केचुआन के स्कॉट मो और अल्बर्टा के जेसन कैनी शामिल हैं। उन्होंने इन बिल्स को रोकने का मुतालबा किया है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि कंजर्वेटिव प्रीमियर्स की जानिब से किया जाने वाला मुतालबा अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो वो कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा सकता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा ने एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक अशिया पर पाबंदी का फैसला कर लिया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा 2021 से कबल कनाडा साहिली बंदरगाहों पर एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली नुकसानदेह प्लास्टिक पर पाबंदी आयद कर देगा। तफसीलात के मुताबिक कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा 2021 तक मुल्क में एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की मसनूआत के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि साइंसी बुनियादों पर जायजे की बुनियाद पर मखसूस अशिया पर पाबंदी का फैसला किया जाएगा, लेकिन हुकूमत पानी की बोतलों, प्लास्टिक की थैलियों और स्ट्रॉस पर गौर कर रही है। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा कि 2021 से कबल कनाडा साहिली बंदरगाहों पर एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली नुकसानदेह प्लास्टिक पर पाबंदी आयद कर देगा। कनाडा की हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट से मुतासिर होकर ये फैसला किया, जिसने मार्च में एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक मसनूआत की वजह से होने वाली आलूदगी के खिलाफ उन पर बड़े पैमाने पर पाबंदी आयद की थी। उनका कहना था कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक से वाबस्ता कानून साजों को इस इकदाम के इतलाक से कबल लाजमी तौर पर रायशुमारी करनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अक्सर ममालिक ऐसा कर रहे हैं और कनाडा भी उनमें से एक होगा। ये एक बड़ा कदम होगा और हम जानते हैं कि 2021 तक हम ये कर सकते हैं। ख्याल रहे कि कनाडा में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का 10% से भी कम हिस्सा रिसाइकलिंग के जरिए दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कनाडा की हुकूमत का कहना है कि दुनिया भर में हर साल तकरीबन 10 लाख परिंदे और 1 लाख समुद्री जानवर प्लास्टिक खाने या अपने गिर्द लपेटने की वजह से जख्मी होते हैं या मर जाते हैं। Mes amis, je veux que mes enfants puissent avoir les mêmes expériences que moi lorsque j'avais leur âge. Je veux qu'ils puissent nager dans nos lacs. Je veux qu'ils puissent explorer nos parcs et qu'ils respirent de l'air frais. Le Canada possède la plus longue côte du monde. Nous avons le quart des ressources d'eau douce de la planète. Nous devons absolument réduire la pollution plastique. Imagine some of your fondest memories. Maybe you're camping or cottaging, canoeing or fishing. Now imagine those memories punctuated by dead birds or fish. Or maybe a pile of coffee cup lids and shopping bags covering the ground or floating all around you. That's the reality for our kids if we don't act now. If we want to let our kids be kids, we have to ensure that the environment they're playing in is clean and safe. That's what today is all about. By banning harmful single-use plastics as early as 2021
And by making companies responsible for recycling their plastic waste, we're protecting our wildlife and giving our kids and grandkids a cleaner and healthier future. मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मुजाहिरीन का हांग कांग की सड़कों पर राज रहा और बड़ी तादाद में कानून साज काउंसिल के सामने लोग एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हांगकांग में शहरी चीन में ट्रायल के मुतनाज़ा बिल के खिलाफ शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मुजाहिरीन का हांगकांग की सड़कों पर राज रहा और बड़ी तादाद में कानून साज काउंसिल के सामने लोग एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। शहरियों ने कानून साज काउंसिल के सामने लगाई गई रुकावटें हटा दी, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मिर्चों के स्प्रे किए। सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट ने आज से आम हड़ताल की कॉल दे दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन एहतजाज के बावजूद बिल को कानून में तब्दील किए जाने का इम्कान है। मुतनाज़ा बिल पर कानून साज काउंसिल में आज दोबारा बहस की जाएगी, जबकि बिल पर कानून साज काउंसिल में 20 जून को वोटिंग होगी। मॉस्को में गिरफ्तार फ्रीलांसर एवन गोलनोव को गुज़िश्ता रोज रिहा किया गया है। रूसी वजीर दाखिला ने तस्लीम कर लिया कि सहाफ़ी के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हो सका और उस पर आयद तमाम इल्जामात वापस ले लिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस में मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार सहाफ़ी को आवामी एहतजाज पर रिहा कर दिया गया। फ्रीलांसर एवन गोलोनोव को गुज़िश्ता रोज रिहा किया गया है। रूसी वजीर दाखिला ने तस्लीम कर लिया कि सहाफ़ी के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हो सका और उस पर आयद तमाम इल्जामात वापस ले लिए गए हैं। रूसी वजीर दाखिला का कहना था कि सहाफ़ी की रिहाई का फैसला फॉरेंसिक, बायोलॉजिकल, फिंगरप्रिंट्स और जेनेटिक्स टेस्ट की बुनियाद पर किया गया। सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर महकमा जाती तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। उनका कहना था कि सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर सदर पुतिन से 2 आला अहदेदारों की बेतरफी का मुतालबा करेंगे। वाज़ेह रहे कि सहाफ़ी को गुज़िश्ता हफ्ते मॉस्को से गिरफ्तार किया गया था। दौरान हिरासत उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इसी के साथ ही TNN के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।